नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमें भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम से। हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और अब समाज को पढ़ाने का काम कर रही हैं। और संविधान दिवस है और संविधान दिवस को बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं। मैडम, आज संविधान दिवस है और ये पूरे भारतवर्ष को बड़े पैमाने पे मना रहा है। और एक तरफ ये कहा जाता है संविधान खतरे में है और दूसरी तरफ जो संविधान के अंदर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। और लोग ये कह रहे हैं संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया। क्या मानना है आपका? ऐसा है, मैं शारदा कुमारी और भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ की अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि संविधान खतरे में जब होगा जब हम एकजुट नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे। जब हम संगठित होंगे और शिक्षित होंगे, हमें जानकारी होगी, तो संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता। रही बात ये बनाने ना बनाने की, एक बात बताइए, जब बाबा साहब की मूर्तियाँ पेरिस तक में लगी हुई हैं विदेशों में है, जिस जो कहते हैं कि हमने बनाया संविधान, उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाती? उनके तो घर में भी नहीं मिलेगी उनकी मूर्ति है। तो जो ये मनुस्मृति के लोग हैं वो कुछ भी कहे, हमें उनकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना है, हमारे समाज को क्या करना है ऊपर उठाने के लिए, हमें नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, उस चीज़ का हमें देखना होगा। हमें आलतू फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। वो हमारी कैसे काट होगी वो जब हम एक साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे। अगर कोई एक बंदा कुछ करता है तो सारे इकट्ठे हो जाओ, चाहे कुछ ना करो, वो देखकर इतनी दहशत में आ जाएंगे कि तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शारदा सिंह जी, संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है ना, मगर तो ये नहीं मानते। ये लोग नहीं मानते। वो सोचते हैं कि ये हमारा हक छीन रहे हैं, जबकि हक तो उन्होंने छीना। इतने काफ़ी समय से, इतने अरसे तक इन्होंने हमारे अधिकार छीने हैं, उन पे कुठाराघात किया है, हमारे समाज को परेशान किया है और जलील किया है, अपमान किया है उनका। करते तो ये है उस काम को, और इनको ये है गलतफहमी कि हम इनका अधिकार छीन रहे हैं। हम नहीं अधिकार छीन रहे, हम तो अपने अधिकार ले रहे हैं। और अपने संविधान को, जिस संविधान ने हमें सुरक्षित किया है, जिसने हमारी रक्षा की है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें, उसे सुरक्षित रखें। ये हम कब कर सकते हैं कि हम एकजुट होकर रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे और आगे तरक्की करेंगे। और हम इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देंगे ना किसी को। भाई, आप अपने धर्म का, समाज का सम्मान करते हो, ठीक है, जब तक चुप रहो तुम, जब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कहते। हम अपना काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो वो अपने आप ही झुक जाएंगे। कहते ना, एक लकीर के सामने अगर तुम बड़ी लकीर खींच दोगे तो वो अपने आप छोटी पड़ जाएगी। तुम अपनी तरक्की में लगो, तुम ये मत देखो कि कौन क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, तुम्हें क्या करा। नहीं, इस बात पे ध्यान मत दो, क्योंकि बाबा साहब का अभी तक यही रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने किसी पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, उन्होंने कोई मारकाट नहीं की, ना कोई ऐसा संगठन बनाया कि जो हिंसात्मक हो या किसी को नुकसान पहुंचाए। तो हमें उन्हीं को फॉलो करना है। अच्छा शारदा जी, आपको ये लगता नहीं है कि बाबा साहब ने करोड़ों लोगों के जीवन को संवारा है और आज करोड़ लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं बचा पा रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति को नहीं बचा पा रहे हैं, बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ को नहीं बचा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, ये कहते हैं कि भाई गिलास आधा है या आधा भरा हुआ है। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये उनका अपमान होगा, क्योंकि रात और दिन जो लोग लगे हुए हैं अपने घरों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, और ना तन मन धन से वो लगे हुए हैं, तो ये उनका अपमान होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, उनको तो पकी पकाई खीर चाहिए, ठीक है। पर आगे चल के जब उनके बच्चे, उनकी जनरेशन उनसे पूछेगी ना, सवाल जवाब करेगी कि आपने समाज के लिए क्या किया, तो वो वहीं शर्मिंदा हो जाएंगे। उनको जवाब मिल जाएगा, उनकी जनरेशन उनको जवाब देगी कि आपने क्या किया था समाज के लिए। ठीक है, आप बाबा साहब करते रहते हो, आपने क्या किया पहले आप बताओ। तो हमें भी वो सब वर्तमान स्थिति से आगे तक ले जाना होगा और अपने बच्चों को भी समझाना होगा, दिखाना होगा हमें कि हमने मरते दम तक या फिर आखिर दम तक क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा शारदा जी, आप टीचर रही हैं
और आप सोशल वर्कर अब कर रही हैं। क्या बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, क्या उनमें से एक दो ऐसा बचा है? अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा छीन ली गई है, बहुत महंगी कर दी गई है। नौकरियों की बात करूँ तो वो भी नौकरियां छीन ली गई हैं। अगर मैं धार्मिक बात करूं तो धार्मिक उसमें भी आपका कहीं योगदान नहीं है, बिजनेस में तो आपका है ही नहीं। लेकिन जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे वो सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब ने तो देखो, जब संविधान बना कर दिया था राजेंद्र प्रसाद पहले उनको, राष्ट्रपति को, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि ये संविधान साबित सही तब ही होगा जब इसको लागू करने वालों की नीयत नेक होगी, साफ होगी। ये संविधान सही साबित नहीं होगा जब वो हमारे अधिकारों को समझते नहीं कि हमें क्या मिलना चाहिए। उनको गुलामी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर वो आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देंगे तो उनको गुलाम कहाँ से मिलेंगे? उनको तो ऐसे लोग चाहिए दबे कुचले, जी हजूरी करने वाले, सलाम बजाने वाले। बट अब ये है कि संविधान के तहत ऐसा नहीं है। हमारे काफ़ी लोग जो हैं ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जिन्होंने तरक्की की है, समझा भी है विचारधारा को, और स्वाभिमानी होना चाहिए। बट ये नहीं कि हिंसक नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमें कैसे समय पर, कैसी परिस्थितियों में क्या हथियार का उपयोग करना है। हमें शारदा सिंह जी, नहीं लगता कि आपको कि जो एक पीढ़ी जो उभर के आई थी, उस पीढ़ी को गांव देहात में जाके, अपने परिवार में जाके उनको कुछ बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, या उनकी कॉपी पेंसिल दिलानी चाहिए थी? लेकिन जो एक बार शहर में आके बस गया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे गांव के लोग कैसे होंगे, लेकिन वो अपने ही बच्चों में, बीवी में मस्त हो गया। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, इतनी कठिनाइयाँ झेलकर खेतों में रात दिन काम करके, मेहनत करके जब आपको पढ़ने के साधन जुटाए हैं, पढ़ाया है, तो उनको पीछे मुड़कर देखना ही चाहिए। और जब उनका अपमान वहाँ पर होगा तो आपका सम्मान कैसे बढ़ जाएगा? जब आपके माँ बाप को कोई बुरा कहेगा, वहाँ पर उनको अपमानित करेगा, है, तो फिर ये कहेंगे तो फिर कैसे तुम्हें ये सम्मान मिल गया? नहीं हुआ कंप्लीट तब तक। तो इसलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा अपने परिवार के लिए। ऐसा नहीं है, वैसे मैंने देखा हमारे गांव में भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है और वो अच्छी डेवलपमेंट हो रहा है। वो तो हमसे ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, उन्हें सब पता है। मेरे अपने गांव में उन्होंने क्या किया कि ज़मीन दी थी ना, जो भूमिहर किसानों को, जो गरीबों को, हाँ, पट्टे की जो दी थी, तो उनके ये जो सरकार है वर्तमान, ये तो बिल्कुल नहीं चाहती हमारा समाज उद्धार करे। तो इन्होंने क्या किया कि वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए इनके। तो सारे लोग मिलकर, पूरा गांव, जिनकी थी ज़मीन वो भी, जिनकी नहीं थी वो भी, सारे लोगों ने जाके वहाँ पर धरना बोल दिया। फिर उनको ऑर्डर वही करने पड़े। लेकिन मतलब बात यहाँ आती है कि संगठन में भी तो एक बड़ा कड़वा है, और उस कड़वे शब्द को मैं जरूर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन सबकी लड़ाई ये जाटव कम्युनिटी और चमारी लड़ेगा। बाकी जब अधिकार लेने का मौका आता है, जब नौकरी लेने का मौका आता है, सब सर्टिफिकेट आगे कर देते हैं। लेकिन मरने गिरने के लिए, सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए एक जाटव कम्युनिटी है सिर्फ। नहीं भाई साहब, ये बात ऐसी है, ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। 5 बच्चे होते हैं जिनके में सबसे बराबर नहीं निकलते। एक बात, अगर हमारी आर्मी, पुलिस ये भी कहने लगे कि पूरा देश आराम से सो रहा, और मैं ही क्यों बेचैन हूँ, मैं लेकर बंदूक वहाँ क्यों खड़ा हूँ, है, इतनी बर्फ़ में माइनस जहाँ पॉइंट है जो टेम्परेचर, मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ रहा है दूसरों के लिए, मैं मर रहा हूँ और लोग आराम से रह रहे हैं, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जो है प्रकृति कह लो या फिर कुछ भी कह लो, हर एक के कंधे पर ये मजबूत बंदूक नहीं होती, और हर एक आदमी सक्सेस नहीं होता कि वो किसी के लिए कुछ कर सके। ये इतिहास लिखने वाले कुछ बिल्डे होते हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं। बाबा साहब भी अगर ये सोच जाते मैं अकेला क्यों करूँ, पूरा समाज पड़ा हुआ है, तो आज क्या हालत होती है हमारी। देखिएगा, आपने शारदा सिंह की, और कहा भी जाता है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। उसी तरीके से शारदा जी के पास में ज्ञान का भंडार है। प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई हैं और शिक्षक रही हैं, शिक्षा का बहुत भंडार है, और किसी भी सब्जेक्ट पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब से रिटायर हुई हैं, इन्होंने एक काम पकड़ रखा है, जगह जगह जाकर महिलाओं के बीच में जाकर महिलाओं को जागृत कर रही हैं, और महिलाओं को बता रही हैं भाई आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, ये पाखंड अंधविश्वास को छोड़ें। मैडम जो आप पाखंड अंधविश्वास बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, आपका एक गाजियाबाद के अंदर एक शारदा सिंह का नाम चल रहा है कि शारदा सिंह बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रही हैं। देखो भाई साहब, धर्म तो एक ऐसा है ना जिससे आदमी को डराने के लिए, और ये दिखाया जाता है अदृश्य शक्ति है, वो तुम्हारा इतना कुछ बिगाड़ देगी, नहीं तो तुम ऐसा करो। और क्या हमारा जो छोटा तबका है, जो गाँव
गांव में रहता है, इधर उधर गरीब उसमें रहता है, तो उस तबके को बहुत जल्दी डर लगता है कि भगवान हमारा ये कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, कर्म पर आधारित है सब कुछ। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा ना तो कोई और भाग्य लिखेगा, हम खुद भाग्य लिखेंगे। और हमारा जो है इस पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए और देखना चाहिए। फिजूल का पैसा खर्च होता है, उसमें दिमाग खर्च होता है और काम जो टाइम है वो भी खर्च हो जाता है। तो इसलिए हमें इस धर्म के आडंबर में तो फंसना ही नहीं चाहिए। मैडम जी, बाबा साहब ने बहुत धर्म दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है वो। उसमें सारे जैसे मैथ के साइंस के नियम होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो उसमें 4 ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा हो सकता, नहीं 5 भी हो सकते हैं, नहीं। पर हमें जो धर्म दिया है, ज़्यादातर मुखातिब अगर उधर की तरफ होंगे लोग तो उनको ज़्यादा भला होगा। लेकिन मैडम देखो, आपने तो जो पढ़ाया है, आप कहते हैं शिक्षा की जननी सरस्वती है, लेकिन आप कह रही हैं शिक्षा की जननी जो है सावित्रीबाई फुले हैं। सावित्रीबाई फुले, क्योंकि हमने उनको इतिहास में, अपने इतिहास में पढ़ा। हमारा इतिहास जो बाबा साहब ने देखा है, हम उस पर विश्वास करते हैं, दूसरों पे नहीं करते। सरस्वती के बारे में कितनी सारी ऐसी झूठी अफवाहें फैली हुई हैं, आप बताओ। जिसकी शादी खुद उसके पिता ने कर ली, तो ये क्या वो सरस्वती, उनको ज्ञान नहीं था? हमने तो देखा नहीं उसको, तो हम इसलिए कैसे यकीन करें? हमारे सामने हमारे इतिहास में लिखा हुआ है कि सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका थी और उन्होंने पढ़ाया सब। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। सरस्वती को इंडिया में पूजा जाता है, लेकिन मिलती कहाँ है? जापान, ताइवान, कोरिया के अंदर। लक्ष्मी इंडिया के अंदर पूजी जाती है, लेकिन मिलती है वो जापान, ताइवान के अंदर। और जो यहाँ अंधभक्त हैं लोग, विदेशी लोग आसमान पर घर बनाने के चक्कर में चंद्रमा पे वो पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ के अंधभक्त जो आज भी गोबर और मूत्र में व्यस्त हैं। क्या कहोगे उनके लिए चंद मिनटों में? क्या कहूँगे, अज्ञानी है वो अज्ञानी भी हैं, उनको अशिक्षित है। जब उन्हें शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा और जानकारी होगी अपने इतिहास की, जो बाबा साहब ने इतिहास बनाया है, हमारे पूर्वजों ने इतिहास बनाया, महान पुरुषों ने बनाया इतिहास, जब वो उसको पढ़ेंगे ना, उसी से अज्ञानता दूर होगी और कोई रास्ता नहीं है। जब शारदा जी, चलते चलते आपको इंडिया ही नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को, जो एक पढ़ी लिखी हैं लेकिन घर में बैठी हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही हैं और अपने नाती पोते बहू बेटे में ही सिमट के रह गई हैं? क्या बाबा साहब ने महिलाओं के लिए यही अधिकार दिए थे? नहीं, बाबा साहब ने तो महिलाओं को ये अधिकार दिए थे। उससे पहले जो लिखा हुआ था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ये बताओ, बाबा साहब ने सबका खंडन करके हिंदू कोड बिल पास करा के जो महिलाओं को अधिकार दिए हैं, उनसे बड़ कुछ नहीं है। वो भी अगर वो पीछे से पढ़कर नहीं आई, उनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया, तो आगे आने वाली जनरेशन का ये अधिकार बनता है कि अपने माता पिता को, जो अशिक्षित है, ज्ञान है, उनको समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो तभी ये समस्या हल हो सकती है, वरना ऐसे नहीं कि घर में तो तुम बैठे रहो, मगर जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं हो, ठीक है आप नौकरी मत करो, पर ये तो जानकारी हो कि क्या सही है क्या गलत है। उस सही गलत की जानकारी अगर आपको हो जाएगी पढ़ लिख कर या सुनकर, तभी आपका उद्धार हो सकता है, वरना आप ऐसे रहोगे मूड में। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया और आपने उन तथ्यों को छेड़ा है जिन तथ्यों को कोई नहीं छेड़ता है, क्योंकि मैं पहले ही आपका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि आप शिक्षा की माहिर हैं और शिक्षा की को आपने पढ़ा और पढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू मनोज जी, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।